हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 5th के और चैप्टर का नाम है द लेजी फ्रॉग। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। तो जो फ्रॉग था यानी जो मेंढक था वो पूरे दिन भर क्या करता रहता है, हमें ये बताना है। आंसर है ही लॉग ऑल डे अपन अ लॉग। यानी लॉग मीन्स क्या होता है, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। तो जो फ्रॉग था वो फ्रॉग क्या करता था, जो लकड़ी का टुकड़ा था उस पे दिन भर क्या करता रहता था, सुस्ताता रहता था, आराम से लेटा रहता था। कौन? फ्रॉग। लॉल मीन्स क्या होता है, LOLL। लॉल मीन्स होता है जो लेजीपन हो, यानी जो आलसीपन हो उसका, वो दिन भर क्या करता रहता था, उस लॉग पे लेटा रहता था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, बिसाइड लेजी व्हाट आर द वर्ड कैन यू थिंक और टू बी डिस्क्राइब द फ्रॉग। यानी जो फ्रॉग था उसमें को इस चैप्टर में बोला गया है कि वो लेजी है, ये तो हम मान गए कि वो लेजी है। आप क्या कोई और वर्ड बता सकते हो या कोई और शब्द बता सकते हो जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई वो फ्रॉग लेजी ही है, यानी लेजी वाले ही वर्ड बताने। तो आंसर है द फ्रॉग बिसाइड बीइंग लेजी इज ऑल्सो श्रिकर इम्पोलाइट। तो भाई जो फ्रॉग था, जो मेंढक था, वो लेजीपन वाला मेंढक था, यानी बहुत लेजी था, आलसी था, ये तो हमें पता है। बट हम उसको और वर्ड से भी बोल सकते हैं, जैसे श्रिकर। श्रिकर मीन्स भी होता है, श्रिकर मतलब वही होता है पर्सन जो क्या होता है, आलसी होता है, इम्पोलाइट होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यानी हम और वर्ड भी यूज कर सकते हैं और वो वर्ड हो गए श्रिकर एंड इम्पोलाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द पोम। तो आपको ना एक सेंटेंस दिया गया होगा उस पोम का, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, व्हेन द फ्रॉग मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंड टू बी डैश। तो जब भी फ्रॉग की मदर उसको बुलाती थी वो कैसे प्रिटेंड करता था? कौन? फ्रॉग। कैसे करता था? टू हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी वो अपनी मदर के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, यानी फ्रॉग की मदर जब भी फ्रॉग को बुलाती थी तो वो हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देता था, वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करता था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सेकंड है, व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय ही डज नॉट इवन डैश। तो जब भी फ्रॉग के सामने ना कोई लेडी फ्रॉग, यानी लेडी फ्रॉग मतलब कोई फीमेल फ्रॉग जाती थी यानी कूदती थी, तो जो फ्रॉग था वो फ्रॉग कभी अपनी एक आंख भी नहीं खोलता था। ही डजंट नॉट इवन ओपन अप वन आई। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, डिड यू लाइक द फ्रॉग बिहेवियर। क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगता था? आंसर है नो, आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग बिहेवियर। नहीं, मुझे फ्रॉग का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, रेफर टू द पोम एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको एक पोम की लाइन दी गई है, एक नहीं है, इसमें दो लाइनें हैं। द फ्रॉग लव टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल अ डे। यानी फ्रॉग को बहुत ज़्यादा पसंद था कि वो लेजीपन में रहे, आराम से लेटा रहे, आलसी बना रहे। ठीक है, ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल। और उसको कोई भी काम करना पसंद बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, नाउ मेक अप ट्रू सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। तो अब आपको ना कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उस सेंटेंस में आपको कुछ फिल करना है, यानी एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और आपको अपने बारे में बताना है। बट जो आंसर है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन में जो आंसर लिखे हैं वो क्लू है और वो क्लू आपकी बुक में दिए गए हैं। सॉरी, मैंने इसमें टाइप नहीं किया है, आप अपनी NCERT की बुक में देख सकते हैं कि वो क्लू क्या है, और उन्हीं क्लू को मैंने इस फिल में लिख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट है, आई लव, मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? टू प्ले फुटबॉल, यानी मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो क्लू है जिसको मैंने ब्लैंक्स में फिल किया है वो आपकी बुक में क्लू दे रखे। सेकंड है, आई लाइक टू रीड बुक, मुझे पसंद है बुक्स को पढ़ना। थर्ड है, आई डोंट माइंड डैश डूइंग माई होमवर्क। डैश में क्या लिखा है मैंने? डूइंग माई होमवर्क, मतलब मुझे कोई माइंड नहीं है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक डैश, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, शॉपिंग में जाऊँ। नेक्स्ट है, आई डोंट वॉचिंग टेलीविजन, यानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं क्या करूँ कि मैं टेलीविज़न को वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके आंसर। नेक्स्ट है, एंड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको ना कोई वर्ड दे रखे, उन वर्ड में आपको मैचिंग पेयर ढूंढने हैं, बताने हैं। एक वर्ड आपको डन करके, यानी आपके लिए करके दे रखा है, जैसे लॉक का फ्रॉग और डॉग। ठीक है,
तो ऐसे ही सबका बताना है। श्रिक का क्या होगा? श्रिक का होगा वर्क और जर्क। वेन का होगा डिजाइन एंड मेन। प्रिफेयरिंग का होगा हियरिंग और क्लियरिंग। हिप का होगा कीप एंड लीप। पास्ट का होगा लास्ट एंड कास्ट। और वे का होगा से एंड ले। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे? मतलब ये जो सारे वर्ड्स अभी हमने ये लिखे हैं, इन वर्ड्स को क्या बोल सकते हैं? इस वर्ड्स को हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड, यानी मिलते जुलते शब्द। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि राइमिंग वर्ड, लॉक का फ्रॉक, फ्रॉक का डॉग। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सारे हैं राइमिंग वर्ड। हम इनको दूसरे वर्ड्स भी कह सकते हैं कि राइमिंग वर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।